नमस्ते, मैं हूं अमृता सिंह और आज मैं बनाने वाली हूं मक्के की रोटी। आप दो प्रकार से मक्के की रोटी बनाना आपको बताऊंगी। एक तो पारंपरिक जैसे हमारी मम्मी और दादियां बनाया करती थी, और एक लेटेस्ट तरीका से। देखने में तो दोनों सेम सेम ही होगा, बड़ा भी होगा, पतला भी होगा और आसान भी होगा, लेकिन जो लेटेस्ट तरीके से मैं बताऊंगी आपको वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिसने कभी आज तक रोटी नहीं बनाया है ना, वो भी अपनी मम्मी की तरह बड़ा सा रोटी बना सकता है। चलिए तो देर ना करते हुए हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गमला ले ली हूँ और इसमें मैं अपने आटा अपने मुट्ठी से 2 मुट्ठी देती हूँ तो एक बड़ा सा रोटी बनके तैयार होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप एक ही मुट्ठी दें, छोटी रोटी बनाएं, सुंदर सा बनेगा और फिर धीरे धीरे अपना बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें, अगर आप कभी साने हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं साने हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के अपनी फिंगर की सहायता से मिला लेते हैं। जैसे गेहूं के आटा सानते हैं सेम उसी प्रकार इसको भी सानना है। बस फर्क यही होता है कि वो दोनों हाथ से सानते हैं और इसको एक हाथ से सानते हैं। एक हाथ से गमले को पकड़ के रखते हैं, इधर उधर करता है। ध्यान से देखिए इसको कैसे सानते हैं। आधे से कट करते हैं फिर पूरे में समेटते हैं। थोड़ी सी पानी कम है, मैं डाल लूँ और अच्छी तरह से मिला लेते। आप ध्यान से देखिए, ये एक हाथ से तो सानते ही हैं, साथ में इसके सानने के भी तरीका अलग है। आधी आधी कट करते हैं फिर पूरे समेटते हैं, फिर से आधी कट करते हैं फिर से पूरे समेटते हैं और गमला में चिपका के करते हैं। इससे जल्दी से हमारा आटा सन के तैयार होता है। अगर आपके पास ये कट होता है ना लकड़ी वाला, तो ये तो वेस्ट होता है, क्योंकि ये हिलता डुलता नहीं, जहाँ पे रख दो वहाँ पर रहेगा। और ये जो लकड़ी का है इसका थोड़ा सा खुरखुरा टाइप का होता है, जिसमें हमारा मक्के का आटा पकड़ता है। तो इसमें सानना भी तो उसी प्रकार से है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये पकड़ती है तो बहुत जल्द ही आटा सन के हमारा तैयार हो जाता है और साथ में ये हिल डोल भी नहीं करता है। लेकिन ये हर किसी के घर में नहीं होता है। आपके पास जो भी हो ना, आप उसी में बनाइए। आटा मेरा सन गया है तो चलिए हम उसको गोल गोल कर लेते हैं। पहले गोल गोल, उसके बाद ये लट्टू की तरह करते हैं। इधर से भी पलट के कर लेते हैं सेम, और उसके बाद हल्का सा पुश करेंगे, दबा देंगे और हाथ में थोड़ी सी पानी लगा लेंगे, हल्का सा गीला चिपके ना बस आटा, और अपनी फिंगर की सहायता से इसको फैलाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, नीचे भी हल्का सा दबाना है, हल्का सा ऊपर भी दबाना है, और इसे गोल गोल घुमाते घुमाते ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर आपको ये बनाना मुश्किल लग रहा है ना, तो आप घबराएं नहीं, हम दूसरा भी तरीका बता रहे हैं, तो उससे आप आसानी से बना सकते हैं। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए ये हो गया, तो अब हम बीच से, ये जो बीच सेंटर हुआ ना, यहाँ पर हथेली रखेंगे और ऐसे घुमाते हुए थोड़ी सी फैलाते जाएंगे, जैसे कि बीच से साइड की तरफ आएंगे। अब हो गई है, तो अब हम दूसरे हाथ पर कर लेंगे, इस अंगूठा से दबाएंगे गोल गोल पीछे वाली हाथ से घुमाते हुए, और इसको इस तरह से दबाते हुए, अंगूठे से दबाते हुए बस 2 राउंड इसको भी कर लेना है, एक सेंटर पे और एक उससे थोड़ी सी अंदर। देख लीजिए आप, सेंटर वाला हो गया है, तो अब मैं थोड़ी अंगूठा अंदर घुसा के कर लेती हूँ, वो भी हो गई है। मैं थोड़ी सी और पानी लगा लेती हूँ अपने हाथ में, और इस बार हम ना साइड से करेंगे, किनारी के तरफ से करते हुए बीच की तरफ जाएंगे। देखिए पहले पूरी किनारी कर लेते हैं, धीरे धीरे जैसे ही एक लाइन हो जाएगा फिर अंदर घुसाएंगे और अंदर बीच सेंटर तक जाएंगे। एक राउंड हो गई है हमारी, दूसरे राउंड पर है, ऐसे ही बीच तक, यहाँ तक जाना है, थोड़ी सी छेद। जब बीच में पहुंच जाओगे ना आप, तो अपने आप लगने लगेगा कि रोटी एक जैसा हो चुका है। मेरा पतला सा हो रखा है, एक कहीं मोटा कहीं पतला नहीं है। तब हम इसको तवा पे डालेंगे। तब मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर ये वाला मुश्किल लग रहा है ना, तो आप दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला एकदम से ईजी है, वो आपसे ज़रूर बन जाएगा। और हाँ, आप स्किप मत करिएगा वीडियो को, नहीं तो सही से समझ में नहीं आएगा। रोटी हमारा बन चुका है, तो चलिए अब हम इसे तवे पे डाल दें। तवे पे डालने के लिए अपना एक हाथ हटा के मैंने रोटी के पीछे दोनों हाथ लगाया है, देख लीजिए। और ऐसे ही मैं डाल दूँगी तवा पर, लेकिन मैंने तवा गर्म नहीं किया, तो मैं रोटी को रख देती हूँ इसमें। पहले तवा को गैस पे चढ़ा दो
रोटी चलिए, तो अब मैं रोटी उठा के ले आऊँ तवा पे डालने के लिए। जैसे मैंने हाथ पे रखा था सेम उसी प्रकार है, ये देख लीजिए। एक किनारी पहले रखना है, धीरे 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 अपना हाथ निकालते हुए तवा पे डाल देना है। रोटी अच्छी तरह से डल गई है, देख लीजिए। अब लगभग 1 मिनट लगती है पहली बार उलटने में, तो मैं 1 मिनट इंतज़ार कर लूँ। चलिए, तो 1 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं चेक कर लूँ। चेक करने के लिए छोलनी को घुसाइए और देखिए, अगर छोलनी फंस रही है ना तो नहीं हुआ है। अगर सिंपली आराम से निकल रही है तो हो गई है। तब हम इसे ऐसे उलट लेंगे और दूसरी तरफ पकने के लिए रख देंगे। ये पकने में दूसरी तरफ लगभग 2 मिनट लगते हैं। और सेम इसी प्रकार छोलनी घुसा के और चेक कर लेंगे। देखिए, थोड़ी सी और होगी। मक्का की रोटी थोड़ी टाइट रहती है तो ज़्यादा बेहतर लगती है, तो मैं थोड़ी और रख देती हूँ। दूसरी तरफ से तो ऐसे नहीं चिपकता है, पहली बार चिपकता भी है अगर कम रहा तो, दूसरी बार ऐसे हो। लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। देखिए, मैं लगभग 30-40 सेकेंड हो गए हैं, रोटी हमारा हो गया होगा। तो चलिए अब हम चेक कर ले। आप भी देखिए, रोटी हमारी टाइट है, कहीं पर थोड़ा सा भी कच्चा हुआ नहीं है। देख लीजिए, मैं दबा के दिखाती हूँ, टाइट टाइट है। और मेरे किनारे भी देख लीजिए, एकदम से पतली रोटी है, जैसा और होना चाहिए रोटी, परफेक्ट रोटी वैसा बना है मेरा। तब चलिए मैं इसको कट लगा लूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो किसी को दे नहीं सकते खाने को ना, देंगे तो। मैं कट कर लेती हूँ ताकि छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाए और देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगे कट लगा के। अब मैं नहीं टू ट्रे में इधर से भी थोड़ा कर लूँ ताकि आसानी हो। देखिए, अब हो गई ना। अब आराम से जिसको जितना खाना है दे सकते हैं। चलिए, तो दूसरी रोटी बनाते हैं और लेटेस्ट तरीके से बनाते हैं, जिससे आप क्या हर कोई बना सकता है, छोटा बच्चा भी। आटा तो लगभग लगभग सेम उसी प्रकार सानना है जैसे पहली बार साने थे, और इसको गोल गोल करना है सेम उसी प्रकार। फिर लट्टू भी बनाना है उसी प्रकार। हो गई है लगभग, देख लीजिए। अब मैं अपने हाथों में हल्का सा पानी लगाऊंगी, आप इसी तरह लगा लीजिए। और आपको जितना बनता है ना, आप अपने हिसाब से उतना बना लीजिए, मतलब फटना नहीं चाहिए, जितना बड़ा हो सके उतना ही बनाइए। चलिए छोड़िए, मान लेते हैं कि हमसे इतना ही बना है, इतना ही। वैसे तो मैं पूरा रोटी बना लेती हूँ, लेकिन मैं इतना ही बनाई हूँ। अब क्या करना है ना, एक पत्तल लेना है भोज वाले। ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्तल हो ही। आप कोई सा भी पन्नी ले लीजिए, साधारण से जो कपड़े उपड़े में जो आता है ना, वो पन्नी लीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें वो गोल हिसाब पता रहेगा ना कि कैसे करना है। तो मैं एक रोटी जो मैंने अभी भी बनाया था वो रोटी डाल दी हूँ, और अपने हाथों फिंगर की मदद से इसको धीरे 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 करके फैलाते, दबा दबा के हल्का से हर तरफ से। देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं दबा दबा के करती हूँ। ऐसे ऐसे गोल घुमा लेती हूँ ताकि अच्छा से आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप भी इसी तरह से फैलाइए। थोड़ी सी फट रही है तो इसको अपने फिंगर से सही कर दीजिए, और पत्ता घुमाइए या फिर हाथ घुमाइए, इसको गोल गोल घुमा घुमा के फैला लीजिए। सेम इसी प्रकार से फैलाना है, आप ध्यान से देखिए। चलिए, तो फाइनली हमारी रोटी पूरी तरह बन गई है, तो अब हम इसे सेक लेते हैं। अगर आप रोटी को हाथ पे उठा सकते हैं तो उठा के तवा पे डाल दीजिए। अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो तवा के ही उठा के रोटी पे डाल दीजिए। इसके लिए आप अंदर हाथ घुसाइए, तवा लाइए, उलट के रोटी पे डाल दीजिए सही हिसाब से। और सेम इसी तरह पत्ते को उलट दीजिए, चूल्हा पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप धीरे धीरे पत्ते को निकाल लेना है। लगभग 1 मिनट लगती है पहली बार सेकने में, तो 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। पहले एक छोलनी लेंगे और इसमें घुसा के चेक करेंगे। अगर छोलनी चिपक रहा है मतलब नहीं हुआ है, थोड़ा और पकने देंगे। अगर नहीं चिपक रहा है, एकदम से क्लीन बाहर आ रहा है, तो हम इसको उलट लेंगे। मैंने आपको पहले भी उलटना बताया है, अगर आप उलट सकते हैं रोटी उठा के तो उलटिए, नहीं उलट सकते हैं तो आप फिर से तवा उठा लीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरह उठाइए, हाथ नहीं जलती है, इतनी भी गर्म नहीं होती कि हाथ जल जाएगी। और फिर वापस धीरे से रख दीजिए, पहले एक साइड फिर उसी प्रकार दूसरी साइड सेक लीजिए। अब ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बाकी सब सेम ही सेकना तो उसी तरह है। और जब सीख जाए तो आप इसे भी कट लगा लीजिए, और कट लगा के आपको जो शेप पसंद हो, 4 तो 4 नहीं तो पिज्ज़ा शेप, अगर आप तो 8 कट लगा ले
और फिर आप रोटी साग के साथ अच्छी लगती है, या फिर सब्जी जिसके साथ आपको खाने का मन है आप खा सकते हैं बढ़िया आराम से। एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको हमारी रोटी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस तरह का और भी हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।